अपना सारा काम छोड़कर अपने घर जल्दी आ गया। वो कब से अपने बेटे को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन नहीं लग पा रहा था। लेकिन लियाकत इस बात से निराश नहीं हुआ। उसे इसके पीछे ढेर सारे कारण लग रहे थे। हो सकता था कि शोएब शराब पीकर रात गुजारने कहीं चला गया हो। यह भी हो सकता था कि मेहरा परिवार को ऐसे गिरता हुआ देखकर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया हो। इन सब बातों की वजह से लियाकत शांति से बैठा था और अपने बेटे के आने के बाद उसे इन सब बातों के लिए डांट लगाने वाला था। लेकिन अभी उसके पास शांत रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। आज उसे वैसे भी काफी अच्छा लग रहा था। काफी दिनों के बाद उसे इतना हल्का महसूस हो रहा था। इतना हल्का तो उसने अपनी जिंदगी में आज तक महसूस नहीं किया। वो देर रात तक शराब पीता रहा, लेकिन जब रात को 1 बजे तक भी शोएब वापस नहीं आया तो उसका फोन नहीं लगा तो लियाकत को उसकी चिंता होने लगी। अब उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। भले ही शोएब कितना भी मस्ती में मग्न क्यों ना हो, लेकिन वो एक बार तो अपने पिता को फोन जरूर ही कर लेता। लियाकत अपने फोन के पास में ही बैठा रहा। आखिरकार उसने अपना मन बनाया और अपनी मेड से शोएब के दोस्तों को फोन लगाने के लिए कह दिया। मेड ने भी फोन लगाना शुरू तो कर दिया, लेकिन दोस्तों में से किसी को भी पता नहीं था कि शोएब था कहां। कहीं से कोई ठीक जवाब नहीं आ रहा था। लियाकत की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। वो पूरी रात अपनी आंखें बंद कर सो नहीं पाया, बस सोफे पर इधर से उधर करवट बदले जा रहा था। अब उसे नींद नहीं आई तो उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें से देखकर नंबर लगाने लगा। अरबाज, मैं शोएब को सारी जगह ढूंढ रहा हूं। ढूंढ लिया है मैंने, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा। वो तुम्हारे साथ तो नहीं है ना? ऐसे में मुझे उसके लिए डर लग रहा है। जब लियाकत अरबाज से बात कर रहा था कि इतने में पीछे से एक औरत की आवाज आई। वो किसी आदमी से बात कर रही थी जो कि फोन पर हाँफ रहा था। जी जी बॉस, मैं जानता हूं। अगली सुबह लियाकत ने पुलिस स्टेशन में फोन किया और केस दर्ज करवा दिया। पुलिस पूरे शहर में शोएब को खोजने का काम करने लगी। खुद लियाकत और उसके परिवार भी शोएब को ढूंढने में लग गए। किसी ने उन्हें खबर दी कि उसे शोएब की गाड़ी जंगल में जली हुई हालत में मिली। उसमें जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से जल गई। उसे देखकर पहचाना नहीं जा सकता था, इसलिए उसकी जांच करने के लिए उसे लैब में लाया गया। लियाकत ने अभी तक इस बारे में पब्लिक के सामने कुछ नहीं कहा। वो अपने बेटे के शव के पास में ही बैठा था। उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तुम्हारी मौत कोई हादसा नहीं है शोएब। उन्होंने मुझे कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ किया है। मुझे इस चीज का बदला लेकर ही चैन मिलेगा बेटा, देख लेना तुम। लियाकत ने अपने दिल ही दिल में गुर्राते हुए कहा। जब लियाकत के साथ में ये सब हो रहा था तब उधर मेहरा परिवार के घर में शांति का माहौल था। वो इस वक्त हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार थे। उन्होंने हर माले पर अपने आदमियों को हथियारों के साथ तैनात कर रखा था। पृथ्वीराज भी इन दिनों काफी खुश नजर आ रहे थे। वो अपने काम में बिजी रहा करते। पिछले 2 दिनों तक आराम करने के बाद वो फिर से ठीक हो गए। राधिका हरदम उनके साथ ही रहती। राधिका का इस तरह से उनके साथ होना उन्हें बहुत अच्छा लगता। बाबूजी, लियाकत का फोन है, आप उससे बात करना चाहते हैं? जयंत ने आकर पूछा। अच्छा, उसे पता नहीं है कि मेरी तबीयत खराब है? हाँ, पृथ्वीराज ने पूछा। वो गमलों को पानी दे रहे थे। उसने पूछा कि तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है। अगर उनकी तबीयत ठीक ना हो तो उसने आपकी जगह मुझे अपने घर बुलाया है। वो कुछ जरूरी बात करना चाहता है, जयंत ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या जरूरी बात करना चाहता था लियाकत मेहरा परिवार से? कहीं वो जयंत से शोएब का बदला लेने की तो नहीं सोच रहा था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी सब लोगों को वहां से लेकर कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना हो गया था। इधर मेहरा परिवार में भी माहौल काफी शांत हो गया। हालांकि उन्हें अपनी सुरक्षा की अभी भी चिंता थी और उन्होंने गार्ड बैठाए हुए थे।